आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युवा नेता की जिन्होंने अपने साहस और संघर्ष से राजस्थान की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। हाँ, हम बात कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी की, जिन्होंने लोकतंत्र में अपनी एक नई मिसाल बनाई। रविंद्र सिंह भाटी का जन्म 3 दिसंबर 1990 में राजस्थान के एक गांव दुधोड़ा, हरसानी, पंचायत समिति गदरारोड, जिला बाड़मेर में राजपूत परिवार में हुआ था। रविंद्र सिंह भाटी के पिता का नाम शैतान सिंह भाटी है और इनकी माता का नाम अशोक कंवर है, जो कि गृहिणी है। इनकी पत्नी का नाम धनिष्ठा कंवर है। रविंद्र सिंह भाटी की प्राथमिक शिक्षा आदर्श विद्या मंदिर हरसानी एवं मयूर नोबल्स एकेडमी, बाड़मेर ही हुई है और इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की। इसके बाद इन्होंने जोधपुर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से एलएलबी कर रहे हैं। भाटी ने जेएनयू में छात्र राजनीति के माध्यम से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। एबीवीपी के टिकट से इनकार के बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और जेएनयू के 57 साल के इतिहास में पहले स्वतंत्र छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में जीत हासिल की। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई छात्र चिंताओं को प्राथमिकता दी, जिसमें चुनौतीपूर्ण कोरोना महामारी के बीच फीस के मुद्दों को संबोधित करना भी शामिल था। इसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद अपनी लोकप्रियता के लिए पहचाने जाने पर वह भाजपा राजस्थान के शीर्ष नेतृत्व के तहत भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि उन्हें निर्वाचन क्षेत्र से टिकट नहीं दिया गया था। उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जो उनके निर्वाचन क्षेत्र के इतिहास में पहली स्वतंत्र जीत थी। 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में अंशुमान सिंह भाटी के साथ सबसे कम उम्र के विधायक बनने का गौरव प्राप्त किया। रविंद्र सिंह भाटी का छात्र संघ अध्यक्ष से एमएलए का सफर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में एक खास भूमिका निभाई है। इसके लिए उन्होंने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया। रविंद्र सिंह भाटी कई बार विश्वविद्यालय में जमीन के मुद्दे, छात्र छात्राओं की पढ़ाई को लेकर कई बार आवाज उठाते हुए नजर आए हैं। राजस्थान की हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो रहे भ्रष्टाचार, तानाशाह प्रशासन एवं फीस में राहत की मांग को लेकर भी यह काफी चर्चा में रहे हैं। यही कारण है कि रविंद्र सिंह की छात्रों के बीच काफी अच्छी पहचान बनी। जब पहली बार निर्दलीय छात्र संघ चुनाव लड़ रहे थे, तब भाटी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह जनू के छात्रों से कह रहे थे कि मैं आपसे मेरी वर्षों की मेहनत का जवाब लेने आया हूँ। राजपूत सीना ठोक के चुनाव जीतेंगे। ये 2 मिनट का वीडियो रातों रात वायरल हुआ और छात्र राजनीति में रविंद्र सिंह का नाम सामने आया। वही रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि शिव विधानसभा क्षेत्र के लोग आज भी कई सारी मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं, जिसमें रोजगार, बेहतर शिक्षा और भी कई सारी परेशानियां शामिल है। इन सब को देखते हुए रविंद्र सिंह ने छात्र संघ अध्यक्ष से एमएलए का सफर शुरू किया। रविंद्र सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन शिव विधानसभा क्षेत्र से टिकट रविंद्र सिंह की जगह पर स्वरूप सिंह खारा को दी गई। इस कारण रविंद्र सिंह भाटी का पार्टी से मोह भंग हो गया और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। 3 दिसंबर 2023 को राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी हुए, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और 3950 मतों से जीत हासिल की। उस दिन एक दिग्गज नेता को निर्दलीय उम्मीदवार ने पटखनी दी थी। वर्तमान में रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वही भाटी के क्रेज को लेकर सियासत में गजब चर्चा और बीजेपी की टेंशन बढ़ी है, क्योंकि एक बार फिर भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए भाटी मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें कि रविंद्र सिंह के नॉमिनेशन फाइल करने के बाद ये राजस्थान की 25 हॉट सीटों में से एक बन गई है। अब ये देखना होगा कि क्या मोदी लहर में भाटी चुनाव जीत पाएंगे या अपने जीवन में लगातार बागी होकर जीत रहे भाटी को हार का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान की राजनीति में यूं तो कई चेहरे हुए जिन्होंने लोकतंत्र में अपना लोहा मनवाया, लेकिन एक युवा नेता ऐसा भी जिसने जिंदादिल होकर राजस्थान विधान चुनाव में ताल ठोकी और विधायक का चुनाव निकाला। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी के बारे में, जिन्होंने कम आयु में कई आयाम गढ़े। कॉलेज में छात्र संघ चुनाव हो या विधानसभा या फिर वर्तमान में लोकसभा चुनाव में पार्टी से हटकर फैसला किया और विजयी बिगुल बजाया। इसका फैसला 4 जून को होगा। आपकी राय और सुझाव हमें कमेंट्स में बताएं।
और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।